नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो 10th के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मॉड पढ़ने हैं और मीन मीडियन मॉड का ग्रुप डेटा हमें एनालाइज करना है और हमें फाइंड करना है। मीन में जब हम फाइंड करेंगे तो मीन में ग्रुप डेटा होगा हमारे पास और उस डेटा को हम एनालाइज करके मीन निकालेंगे। लेकिन सीधा ग्रुप डेटा आने से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स नॉलेज समझ लेते हैं कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हमें जानने के लिए कि मीन एक्चुअली है क्या और ग्रुप डेटा में उसको किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी डेटा को। उसके बाद हम उस ग्रुप डेटा को एनालाइज भी कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना हो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मीन, मीडियन एंड मॉड, ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। मीन एक्चुअली होता क्या है? सीधा सीधा अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहें तो काफ़ी चीज़ों को सबको इक्वली बांटना। यानी अगर कई लोग हैं और उसमें कुछ सामान सबके पास थोड़ा है, अलग अलग टाइप का, एक ही अमाउंट में हो सकता है सबके पास, तो सबसे लेकर हम उसको एक साथ मिला लें, फिर उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जितना एक पर्सन के पास जाएगा वो उस चीज़ का मीन रहेगा। देखिए, जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, तो हम यहाँ पे पर्सन बना लें। सपोज करो हमारे पास 5 पर्सन है और ए पर्सन के पास 10 मैंगो है। नंबर ऑफ मैंगो की बात करें हम, नंबर ऑफ मैंगो। बी पर्सन के पास 5 मैंगो है, सी पर्सन के पास 2 मैंगो है एंड डी पर्सन के पास 3 मैंगो है। अब हमें अगर निकालना होगा कि इस डेटा का मीन क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल मैंगो है कितने। इसमें ओवरऑल मैंगो, आप टोटल मैंगो जब आप काउंट करेंगे, टोटल मैंगो, तो आपका 10 + 5 + 2 + 3, क्योंकि हम जितने भी मैंगो अलग अलग पर्सन के पास हैं हम सबको ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए 10 + 5 15 + 2 17 + 3 20। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितने आया है? 20 आ गया। अब इस 20 को हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में? यहाँ 1 2 3 4 पर्सन। अब इन 4 पर्सन में हमें 20 मैंगो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम देखते हैं अगर 20 को 4 में डिवाइड करें तो कितना कितना हिस्सा जाएगा? 5 5 5 एंड 5। यानी कि इस डेटा का मीन क्या हो गया? 5। केवल एक पर्सन का ही हम डेटा देखेंगे उसके बाद कि एक जने के पास कितना मैंगो आया, कितना नंबर ऑफ अमाउंट वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मिला। तो यहाँ पे इस डेटा का मीन आपको दिख गया है 5 है। अब सपोज करो ये डेटा काफ़ी बड़ा हो और नंबर ऑफ पर्सन भी ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे? इसी में हम एनालाइज करते हैं। अभी जो हमारे पास हमने सम किया था नंबर ऑफ मैंगो, ये क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यानी हम कह सकते हैं जितनी भी डेटा है उनका सम है, तो बोल सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या था? नंबर ऑफ पर्सन थे या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया? = 4। हमने जब मीन निकाला था तो सम ऑफ डेटा को टोटल पर्सन से डिवाइड किया था। टोटल पर्सन को हमने यहाँ पे क्या लैंग्वेज दिया है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन की बात करेंगे जब हम, तो मीन का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी डेटा का मीन निकाल सकते हैं जो अनग्रुप्ड डेटा हो। अभी हम उस पर आगे बात करते हैं, ग्रुप डेटा किस तरह से हम बनाएंगे या फिर अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा तक किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और फिर ग्रुप डेटा में किस तरह से मीन हमें फाइंड आउट करना है। अभी फिलहाल इतना समझते हैं मीन क्या था, कि किसी भी डेटा को
हम सम करें जितने भी डेटा हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें। तो इक्वली जब वो डेटा सब में डिवाइड हो जाएगा उतने ऑब्जर्वेशन में, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो मीन कहलाएगा। चलिए यहाँ से अब दूसरे एक क्वेश्चन को लेते हैं, जो अनग्रुप डेटा ही हम लेंगे पहले भी, उसके बाद हम आएंगे अपने ग्रुप डेटा पर। चलो अब सपोज करते हैं कि एक क्लासरूम है और इसमें टोटल 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितने लिए? 15। अब 10 मार्क्स का इनका जो है एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में कुछ रिजल्ट इस तरह से आते हैं। 15 स्टूडेंट है तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सपोज करो पहले स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है? 2 मार्क्स। सेकेंड वाले स्टूडेंट को मिला है 5 मार्क्स। 3 वाले को मिला है 4 मार्क्स। 4 वाले को मिला है 6 मार्क्स। 5th वाले स्टूडेंट को मिला है 1 मार्क्स। 6 वाले को मिला है 2 मार्क्स। 7 वाले को मिला है 3 मार्क्स। 8 वाले को मिला है 4 मार्क्स। 9 वाले को 10 मार्क्स। 10 वाले को 10 मार्क्स ही हम मैक्सिमम ले रहे हैं यहाँ पे 1। 11 वाले को 2 मार्क्स मिले। इसी तरह से 12 वाले को 3 मार्क्स। 13 वाले को 4 मार्क्स एंड 15 वाले को 2 मार्क्स। अब यहाँ में पता चल गया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने हैं? 15। और इन 15 स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो अलग अलग कुछ इस तरह से, जिनके डेटा हमें नीचे प्रोवाइडेड हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर बोला जाए कि इस डेटा का मीन क्या होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया था? मैंगो, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को ऐड किया था। इसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे? टोटल जितने मार्क्स हैं सारे स्टूडेंट को मिला के उनको हम सम करेंगे, जिसे बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा? यहाँ से हमें ऐड करना पड़ेगा 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17, +1 18, +2 20, +3 23, +4 27 and +10 37, +1 38, +2 40, +3 43, +4 47, +2 49। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया? 49 आया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे हमारे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? इक्वल टू 15, क्योंकि हमने टोटल 15 स्टूडेंट का डेटा लिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे डेटा और ज़्यादा स्टूडेंट के लेते तो सभी स्टूडेंट का हम मार्क्स स्कोर पहले हम ऐड करते, उसके बाद हम उस स्कोर को डिवाइड करते नंबर ऑफ स्टूडेंट से, क्योंकि हमारे मीन का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। मीन इक्वल टू नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हमने मीन निकाला, मीन का फॉर्मूला हमारे पास पता है, तो मीन कितना हो जाएगा इस डेटा का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 49 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 15। तो ये हमारा मीन हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें, 15 3 जा 45, 4 आगे आएगा तो हम 15 2 जा 30, 10 एक्स्ट्रा होगा 100 हो जाएगा, 15 8 जा ले जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा डेटा आगे। तो हमारा मीन कितना आया है? लगभग मीन हम कह सकते हैं इक्वल लगभग किसका आया? 3.28 के। यानी कि अगर हम सारे स्टूडेंट में 3.28 मार्क्स दे दें, सभी को 3.2x मार्क्स मिले, तो ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके इक्वल आएगा। यानी हम सबको जो है 3.288 मार्क्स देंगे, तो क्लास का जो ओवरऑल मार्क्स था वो सेम रहेगा, रिमेन रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो अगर पहले स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिला था तो ये मीन से कितना कम है, लगभग 1.28 के, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा और आगे जाएगा तो हम इसलिए लगभग बोल रहे हैं इसको। इसी तरह से 5 की बात करें, 2 मार्क्स वाले को 5 मिला है, लेकिन मीन से ये कितना ज़्यादा है, लगभग 1.5 मार्क्स से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें मीन फाइंड आउट करना है। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किसी डेटा का किस तरह से मीन निकालना है। सपोज करो हमारे पास कई सारे फैक्ट्रीज हैं और उस फैक्ट्रीज में कुछ प्रोडक्शन होता है और वो प्रोडक्शन डे वाइज काउंट हो रहा है। एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और वो डे वाइज काउंट हो रहा है। तो डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज तक उन्होंने काउंट किया है। और प्रोडक्शन कितना हुआ है उस कंपनी में, पहले डेज में अगर सपोज करो 10 लाख प्रोडक्शन हुआ है, पॉलीथीन फैक्ट्री ले लेते हैं कि 1 डेज में 10 लाख है प्रोडक्शन हुआ है, सेकेंड डेज में 15 लाख, 3 डेज में 4 लाख, 4th डेज में 3 लाख, 5th डेज में 12 लाख एंड 6th डेज में 13 लाख। हम लिख सकते हैं यहाँ इन लैक्स। ठीक, अब हमें बोला जाएगा कि ऑन एन एवरेज इस फैक्ट्री का पर डे के हिसाब से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स हमें ये निकालना है कि इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन का मीन कितना है। तो सबसे पहले अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन यानी जितना हमें प्रोडक्शन मिल रहा है उसका हम सम करेंगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 13। अब इनको हमें ऐड करना है। 10 प्लस 15 25 प्लस 4 29 प्लस 3 32 प्लस 12 44 प्लस 13 57 हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहीं से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6 हैं। तो यहां से हम बोलेंगे मीन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मीन कितना होगा, नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 57 ये बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 6, यहाँ से आपका आएगा 9.3। यानी इस ग्रुप का मीन कितना है 9.3। यानी अगर पर डे 9.3 प्रोडक्शन होता, 9.3 लाख इतना प्रोडक्शन पर डे होता तो ओवरऑल 1 to 6 डे का काउंट करके जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही इसमें भी निकल के आता। तो अब हम देखेंगे कि किसी ग्रुप डेटा से हम किस तरह से अनग्रुप डेटा की तरफ फॉरवर्ड होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि उस अनग्रुप डेटा का मीन किस तरह से निकलता है। मेन कॉन्सेप्ट यही है और इसी कॉन्सेप्ट बेस पे हम सारे चीज़ें निकालेंगे। इस बार जो डेटा हम लेंगे पहले अनग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे, उसके बाद उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद उसका मीन निकालेंगे, देखेंगे दोनों में कितना फ़र्क आता है।